वार 18वीं पौड़ी दूजी। केवड वड्डा आखिए वड्डे दी वड्डी वड्याई, वड्डी हूँ वड्डा वखाणीए, सुन सुन आखण आख सुनाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। केवड वड्डा आखिए वड्डे दी वड्डी वड्याई। भाई गुरदास जी दूसरी पौड़ी दे विच वर्णन करते हैं कि परमात्मा वही है, आप ही है। ये जिहड़ा सबजैक्ट है काफ़ी कॉम्प्लीकेटेड भी है, समझना बड़ा औखा है। भाई गुरदास ने बड़े सरल शब्दों के विच बड़े सरल सौखे तरीके नाल इनू समझाया है। भाई गुरदास जी कहते सब तो पहला परमात्मा नू जानन वास्ते जिमें कोई इंसान जिन्हें कोई पढ़ाई करनी होवे, चाहे उन्हें डॉक्टर बनना होवे, चाहे इंजीनियर बनना होवे, चाहे अकाउंटेंट बनना होवे, उन्होंने उसकी पढ़ाई करनी पैंदी है तां किते जाके वो बनता है। इसे तरह जे परमात्मा नू आपां समझना होवे, परमात्मा दी बेअंतता नू आपां एक नज़रिए विच देखना होवे, जां परमात्मा नू महसूस करना होवे, तां उसदे वास्ते भी पढ़ाई है। उसदे वास्ते भी अपने मन नू, अपनी बुद्धि नू, अपने चित्त नू, अपने अहंग नू तैयार करना पैंदा है, उस चीज़ नू देखण वास्ते, उस चीज़ नू समझण वास्ते। सो इसे प्रकार भाई गुरदास ने ये पौड़ी दे विच आपां नू ये गल्लां जिहड़ियां समझाइयां हन भी देखो ना, जे तुसीं परमात्मा नू जानना चाहुंदे हो ना तां तुहानू की करना चाहिदा है, किस तरह तुसीं परमात्मा नू समझोगे। भाई गुरदास जी वर्णन करते हैं केवड वड्डा आखिए। सब तो वड्डी गल है, कहते भी परमात्मा नू जिहड़ा हन किन्ना क वड्डा आखी है। परमात्मा नू जे आपां कहीए भी तू इस तरह वड्डा है, परमात्मा उस तों भी वड्डा है। जे उस तों वड्डा आखिए तां परमात्मा उस तों भी अगे है। सो इसे प्रकार कहते एक गल आपां नू अपने मन विच समझ लैनी चाहिदी है, अपनी बुद्धि करके आपां नू जान लैनी चाहिदी है कि परमात्मा नू कहिए कि केवड वड्डा आखिए, हे परमात्मा तैनू किंटा क वड्डा आखिए। देखो ये मन नू तैयार कर रहे हैं, ये बुद्धि नू तैयार कर रहे हैं भाई गुरदास जी। कहते देखो तुसीं ये कहो कि परमात्मा मैं तैनू किड्डा क वड्डा आखां। वड्डे दी वड्डी वड्याई। पहली तां गल तुसीं वड्डे हो, ते हुण देखो जे तुसीं वड्डे हो तां वड्डे नू जानना हर एक दी पहुँच तो बाहर है, नहीं जान सकते। पर हुण जे वड्डे परमात्मा नू आपां जानना होवे, परमात्मा नू मिलना होवे तां उहदा वसीला की है। कहंदे वड्डे दी वड्डी वड्याई, हे परमात्मा मैं तेरी वड्याई कर सकदा हाँ क्योंकि तू वड्डा हाँ, तेरी वड्याई भी वड्डी है। हुण एक तां यह है कि उस दी वड्याई वड्डी है, दूजा तू भी वड्डा है, तेरे वड्डे दी वड्याई जिहड़ी है बहुत वड्डी है। इस करके भी मेतों वर्णन जिहड़ा मैं कर सकता हाँ। हुण इत्थे जिहड़ी गल है इंसान दे विच एक सीमत है, एक लिमिट है उसके ज्ञान की, उसकी सोचने की। तो सब तो वड्डी लिमिट तां ये टाइम है, बंदे दा जीवन काल है, ये लाइफ टाइम है, ये भी एक लिमिटेड है। हुण बंदा किन्ना क जान सकता है अपनी छोटी जी उम्र दे विच। ते इस करके भाई गुरदास जी कहते वड्डे दी वड्डी वड्याई है, हे परमात्मा तू वड्डा है, मैं तेरी वड्याई करनी है। हुण जिन्नी कि मैं तेरी वड्याई करांगा वो तो मैं अपनी बुद्धि के तल तो करदा है ना, मैं अपनी मन की समझ करके कर रहा ना, जो मैं महसूस कर रहा मैं वो बोल रहा हाँ। पर जो भी मैं बोलता हाँ मैं तेरे बारे वध चढ़ के कहां कि परमात्मा तू होर भी वड्डा है। जदों ये वड्डेपन की वड्याई दे विच मैं तेरे गुण गावांगा तां त्यों त्यों मेरी बुद्धि, मेरा मन जिहड़ा है संसार दे जिहड़ा हन ये संसार दे विषय विकारां तो उत्ते उठेगा। मैं तुहानू जिहड़ा वड्डा करके देखांगा। तेरा परमात्मा तू तां है, जिड्डा भी वड्डा तू है तां तू है, वो कुछ नहीं मैं बदल सकदा तैनू वड्डा कहण दे नाल। पर मैं अपने आप दे विच मैं अपने ज्ञान नू तां वधा सकदा हाँ ना, मैं अपने मन ते बुद्धि दी जिहड़ी पहुँच नू तां वधा सकदा हाँ ना, जिस करके मेरा चित्त तेरे चरनां नाल जुड़ सके, जिथे मेरा अहंग जिहड़ा है तेरे विच समा जावे। इस करके वड्डी हूँ वड्डा वखाणीए। देखो फिर जे वड्डा परमात्मा नू आखांगे तां फिर की होवेगा। भाई गुरदास जी कहंदे वड्डी हूँ वड्डा वखाणी है, कहंदे देखो वड्डी हूँ वड्डा,
फिर वो वड्डी तो भी वो वड्डा परमात्मा होर भी अगे दिखाई देगा, क्योंकि जिन्ना तुसीं परमात्मा नूं वड्डा आखोगे, जिन्ना परमात्मा नूं वड्डा जानोगे, परमात्मा उन्ना ही वड्डा अगे होर हो जाना है। इस करके वखाणी है परमात्मा, मैं जे तैनूं वड्डा आखां तू तां उह तों भी वड्डा है। इस करके इत्थे बेअंतता आउंदी है। देखो परमात्मा तां ही बेअंत, भाई गुरदास जी इत्थे आपां नूं उह बेअंत सरूप दे विच लीन करदे ने, आपां नूं उह सरूप दे विच मिलाउंदे ने कि तू भी उस सरूप विच मिल जा जाके। ते मिलेगा किवें? हुण तैनूं उसदे वड्डे तो भी वड्डा, अगे होर वड्डा तैनूं दिसेगा ते तू तां विख्यान करदा जावेंगा, करदा 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 तो उस वड्डे परमात्मा दा विख्यान करदियां करदियां की होवेगा अगे? सुन सुन आखण आख सुनाई। देखो एक है हुण इत्थे दो सिचुएशन दस दित्ते, कहंदे एक तां इह है भी एहसास तैनूं होवेगा जो तू परमात्मा नूं वड्डा आखेगा, पर एक गल शुरू कित्थों होनी है? सुन सुन आखण। तू सुन सुन के तू वेदां पुराणां तो जिहड़ा हन सिमरतियां तो गुरबाणी तो तू जिहड़ा हन होर जिहड़े हन तू गीता पढ़ ला, होर इतिहास पढ़ ला, होर ज्ञान दियां तू किन्नियां भी जिहड़े ग्रंथ पढ़ ला, उहदे उत्तों जिहड़ा उहदे विचों सिखलाई तां तैनूं इह मिलनी है कि परमात्मा वड्डा है, तू उहदी वड्डियाई नूं गाउणा है। पर हुण देखो कहंदे सुन सुन आखण, सुन सुन के तां हर कोई आखदा है, आपां देख नहीं सकते क्योंकि परमात्मा अपने देखण दा विशा नहीं है, आपां उहनूं डायरैक्टली देख नहीं सकते, पर आपां सुन सुन के उसकी वडियाई नूं करदे हां। हुण इत्थे भी दो गल्लां आउंदियां ने कि इत्थे जिहड़ा एक तां समान ज्ञान हुंदा है, समान ज्ञान वो है जिहड़ा कि हर एक चीज़ नूं बराबर करके देख लेना, एवरीथिंग इज इक्वल। जो आपां कहिए भी परमात्मा जैसा तू है तैसी तेरी कुदरत है, ये समान ज्ञान है जिहड़ा कि कोई औखा नहीं समझना। ये समान ज्ञान जिहड़ा भगतां कोल सीगा, भगतां कोल भावें जिहड़ा हन उन्हां कोल वेदां दा ज्ञान नहीं सी, पुराणां दा ज्ञान नहीं सी, वो नहीं पढ़े सीगे। देखो अनपढ़ हुंदियां होयां भी उन्हां कोल समान ज्ञान आ गया, जिहदे करके उन्होंने बराबरता ते सारे संसार दे विच ही परमात्मा नूं देख लिया। सो ये एक रस्ता है। दूसरा रस्ता जिहड़ा है वो है विशेख ज्ञान। विशेख ज्ञान हुंदा है कि परमात्मा नूं जिहड़ा है उसनूं विराट रूप करके जानना। विशेख ज्ञान ये है कि परमात्मा उसकी जिहड़ा हन कुदरत तो वड्डा करके देखना, उसनूं अड्ड करके देखना, हे परमात्मा तू संसार नूं चलाउणा है ते देखो नालों नाल तू समान भी है पर तू संसार नालों वड्डा भी है। सो ये जिहड़ा है ना, ये जिहड़ा ज्ञान जिहड़ा विशेख ज्ञान है, परमात्मा नूं विशेख करके वड्डा करके जानना। सो ये जिहड़ियां दो जिहड़ियां हन रस्ते हुंदे ने। पर देखो गुरबाणी विच जिहड़ा हन महाराज ने आप गुरु रूप गुरबाणी जिहड़ी है ना, इहदे विच समान ते विशेख ज्ञान दोवें आपां नूं दे दित्ते। सो ये इस करके दत्ते देखो जिस करके भावें अखां परमात्मा नूं डायरैक्टली नहीं देख सकदियां, ਕੰਨ उस परमात्मा नूं डायरैक्टली सुन नहीं सकते, अपना नक उसनूं सुंघ नहीं सकता, अपनी चमड़ी उसनूं महसूस नहीं कर सकती, तो इस प्रकार जिहड़ा अपनी जीव उसका रस डायरैक्टली नहीं लै सकती। पर देखो गुरबाणी ऐसी है क्योंकि गुरबाणी ही गुरु रूप ते गुरु ही परमेश्वर है। इस करके जो गुरबाणी आ जाती है ना, तो फिर की हुंदा है, वो गुरबाणी ही परमात्मा आप है। ਜਦੋਂ उस गुरबाणी ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਨੇ ਆਪ परमात्मा प्रगट रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੰਨ ਉਸਨੂੰ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੀਭ ਉਸਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਰਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚਮੜੀ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੀਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। इस करके जिहड़ा है ये सारे जिहड़े हन इंद्रे अपने उस परमात्मा नाल जुड़ सकते हैं। हुण इत्थे भाई गुरदास जी कहंदे जे अगर देखिए कहंदे सुन सुन आखण आख सुनाई, जे गुरु ना होवे ना तां फिर सिर्फ कन्ना ने सुनना है ते कहंदे आख जिहड़ा सुनिया वो अगे सुना दिता, यही गल हुंदी है। इस करके तो आपां नूं गुरु की लोड़ है क्योंकि गुरु ही सब कुछ अपने वास्ते करदा ते गुरु ही परमात्मा है। तो इत्थे भाई गुरदास ने पहली गल तो आपको समझाई है कि जिन्हें भी परमात्मा बारे दसिया उन्हें सुन सुन आखण आख सुनाई, बस यही गल हुई। पर गुरु नानक रूप परमात्मा आप आया, आप इस बाणी नूं प्रकाश किया ते ये बाणी राही उन्होंने ये गल जिहड़ी सी ना सुन सुन आखण आख सुनाई, ये नहीं वो परमात्मा आप ही प्रगट हो गया। इस करके जिहड़ा इसनूं बहुती जिहड़ा है वो हालात भी जिहड़ी दसी है। हुण देखना भाई गुरदास ने इत्थों तक ये दो लाइनां दे विच
पहली गल है कित्थों जिहड़ा हन धर्म का रस्ता शुरू हुंदा है, केवल वड्डा आखी है, इत्थों शुरू हुंदा है। फिर दूजी गल है वड्डे दी वड्डी वड्डियाई, वो वड्डे दी वड्डी वड्डियाई है, इसनों एक्नॉलेज कर लो। तीजा आ गया वड्डी हूँ वड्डा वखाणी है, कहणगे तो उस परमात्मा नूं वड्डे तो वड्डा करके जानना, अपनी लिमिटेशन तो उठ के वो परमात्मा नूं जानना। फिर चौथी गल हो गई कहंदे फिर वो जिहड़ा हन सुन सुन आखण आख सुनाई, फिर परमात्मा दीयां जिहड़ियां गल्लां हुंदियां ने ना आपां सुन सुन के ही उन्हां नूं कहंदे हां। रोम रोम विच रखियो न। हुण पंजवीं गल आ गई, हुण परमात्मा नूं महसूस करना है भी वो किड्डा क वड्डा है, किन्ना क उसका पसारा है। कहंदे फिर ये समझ पैंदी है रोम रोम विच रखियो न। कहणगे देखो परमात्मा ने तां अपने जिहड़ा फॉसिल्स हन है, फॉसिल्स लै लईए, इन्हां विच परमात्मा दे रोम रोम दे विच करोड़ां ब्रह्मंड हन, मिलियंस ट्रिलियंस जिहड़े ब्रह्मंड एक एक रोम दे जिवें अपना शरीर दे रोम ने। कहंदे बस इन्ना ही जान लो कि परमात्मा दे रोम रोम दे विच करोड़ां ही ब्रह्मंड हन। कर वर भंड करोड़ समाई। देखो फिर कहंदे कर वर भंड, ये सारा ब्रह्मंड नूं एक भांडे दे मात्र, जिवें कोई भांडे विच कई चीज़ां पा के रला लंदा है, इस करके इसनूं जरा है दृष्टांत अलंकार भी कहते हाँ। वर भंड इस तरह जान लो कि मैं एक भांडे दे विच बहुत वस्तुआं आपां पा लंदे हाँ, वो विच समा जांदियां ने। इसी प्रकार कहते सारा ही संसार एक भांडा है। वर भंड बहुत वड्डा भांडा है यह, ते कहते करोड़ समाई, जिहदे विच करोड़ां ब्रह्मंड समाए हुए हैं। देखो परमात्मा तो एडा वड्डा है। सो इत्थे हुण छेवीं गल आ गई जिहड़ा हन। पंजवीं गल तो रोम रोम विच रखियो न, देखो रोम रोम दे विच है। ते फिर अगे आ गया कर वर भंड करोड़ समाई, फिर परमात्मा एक करोड़ां ही वर भंड दे विच ब्रह्मंडां नूं समा के आप समाया होया है। वो आप भी विच हाजिर नाजर है। हर एक चीज़ जिहड़ी परमात्मा बनाउंदा है, परमात्मा आप उस दे विच अपनी जोत स्वरूप होके, आत्मा स्वरूप होके विच वसदा है। एक कवाओ पसाओ जैस। देखो कहंदे यह जिहड़ा है ये सारा ही जिन्ना हुण तक 6 गल्लां जिहड़ियां दसियां ने, भाई गुरदास जी कहंदे एक कवाओ पसाओ, कहने ये बड़ा सारा ही देखो एक कवाओ एक शब्द दे नाल परमात्मा ने सारा पसारे नूं साजिया है। हुण इत्थे तक परमात्मा दी जिहड़ी 7वीं गल आई है ना, भी एक शब्द करके देखो पहला उसनूं जिहड़ा हन उसका जिहड़ा बेअंतता दिखाई, फिर कहंदे देखो ये बेअंतता नूं भी परमात्मा ने एक शब्द दे नाल सब कुछ बना दिता। देखो हुण वो बेअंत तो भी परमात्मा परे बेअंत है। इस करके देखो एडे वड्डे संसार नूं, एडे बेअंत नूं जिहदी गिणती कोई नहीं, उन्होंने एक शब्द दे नाल परमात्मा ने इसनूं बना दिता। ते वो एक ही शब्द ये सारे ब्रह्मंड विच वस रहा है, वही शब्द है, वही आप है। ते इस करके तोल अतोल ना तुल तुलाई। 8वां आ गया जी। देखो 8वें जिहड़ा हन स्टैप ते आके कहंदे देखो जिहड़ा हन तोल अतोल, परमात्मा नूं तोलिया नहीं जाता। जे गुनाह करके उन्होंने तोलना करिए, जे अपने बुद्धि नूं तकड़ी बना के परमात्मा नूं तोलिया जावे, कोई कोशिश करे भी मैं तोल लवां, मैं जिहड़ा वे कर लवां परमात्मा किन्ना क है, कहंदे तोल अतोल है, वो तोलिया नहीं जाता। ना तुल तुलाई, ते कहंदे ना ही ऐसी कोई तकड़ी बनी है, ना कोई ऐसी वेइंग मशीन बनी है जिहड़ा परमात्मा नूं तोल सके, जां उसदी जिहड़ा हन एक कीर्ति नूं, एक जिहड़ा हन क्रिएशन नूं ही कोई तोल सके। वेदक ते बहु बाहरा। देखो परमात्मा नूं हुण कहूंगे जी, फिर तो अपने को वेद कतेब भी हैगे ने, धर्म ग्रंथ ने, स्क्रिप्चर्स ने अपने कोल, आप उन्हां राही जान सकते हाँ। चलो आप तो नहीं जानिया, अवतार जान लैणगे। 9वीं गल आ गई हुण। भाई गुरदास जी कहते वेद कतेबों बाहर आ। देखो ये ना समझियो कि परमात्मा इज सब्जेक्टेड टू द नॉलेज विच हैज बीन ट्रांसपायर्ड, विच हैज बीन ब्रॉट डाउन टू वेदास, जां कतेबस पुराणा दे विच, बाइबल दे विच, जंबूर दे विच, तौरत दे विच भी परमात्मा नूं बंड लिया। बस नहीं भाई, उत्थे भी नहीं बन्निया गया। परमात्मा उस धर्म ग्रंथां तो भी परे है, जिन्ना धर्म ग्रंथां ने लिखिया वो तो भी परे है। दैट्स नो लिमिट फॉर इट।
ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਕਥੀ ਨਾ ਜਾਈ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ 10ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਅਕਥ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਕਥ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਥੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਐਸੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਕਥੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਬਣਾਵਟ ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਰਸਤਾ ਇਹ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਾਰਗ ਐਸਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਦ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹੀ ਆਪ ਉਹੀ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਅਬਗਤ ਗਤ ਕਿਵ ਅਲਖ ਲਖਾਈ। ਅਬਗਤ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਬਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਬਗਤ ਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਗਤੀ, ਉਸਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਉਸਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ, ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ, ਉਸਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਖ ਲਖਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਲਖ ਹੈ, ਲਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਸੈਂਸਰੀ ਔਰਗਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲਖ ਲਖਾਈ, ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲਖ ਨੂੰ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਨੇ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅਬਗਤ ਗਤ ਕਿਵ ਅਲਖ ਲਖਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਏਗਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਹ ਰਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਨ ਉਹ ਰਸਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਵਾਚ ਵੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਤੇ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਗਰ ਬੇਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਰਲ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਇਹ 10 ਸਟੈਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਵੇਦਕ ਤੇ ਬਹੁ ਬਾਹਰਾ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਕਥੀ ਨਾ ਜਾਈ। ਅਬਗਤ ਗਤ ਕਿਵ ਅਲਖ ਲਖਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।